around 160 kilometers from Srinagar to Kargil War Memorial. सब लोग मुझे कहते हैं कि कितना दौड़ लेती हो, कितना भाग लेती हो, कितनी फिट हो, एक्टिव हो, ये भी कर लेती हो, वो भी कर लेती हो। सुन के अच्छा लगता है और ये भी लगता है कि लोग नोटिस कर रहे हैं। तो इन अ वे आई फील इट इज़ एन अप्रिसिएशन जो मैं करना चाहती हूँ उस चीज़ के लिए। बट ये समय अभी का है। मेरी पूरी जर्नी जो रही है काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है फिज़िकली। मैं 2.5 साल की थी, मेरे फादर की यूनिट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही थी और उस टाइम पे देश में ये कुछ इशू हो गए थे जिसकी वजह से देयर वर सम रायट्स एंड हमारी स्पेशल ट्रेन रुक गई थी। मैं बीमार वैसे ही चल रही थी, थोड़ा सा वायरल हो गया था एंड उसी समय दवाई की ज़रूरत थी, कुछ एंटीबायोटिक्स मिल नहीं पाए एंड जिसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया एंड आई एंडेड अप विद ब्रोंकल आस्थमा। तो 2.5 साल की उम्र से आपको ब्रोंकल आस्थमा हो रखा है एंड बचपन में शायद पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ की इश्यूज़ क्या है एंड लाइफ में कितना कुछ है जो आप कर सकते हो और आप नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि बहुत जगह थी मैं नहीं जा पाती थी, बहुत चीज़ें थी मैं नहीं खा पाती थी, बहुत खेल कूद थे जो मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं जैसे ही करने लगती थी मेरी सांस चढ़ जाती थी, एहसास बढ़ जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ थी विद रिस्पेक्ट टू सो मेनी थिंग्स, स्पेशली धूल मिट्टी और ये जो पोलन्स वगैरह होते हैं। आई रिमेंबर घर इस हिसाब से लिया जाता था कि हॉस्पिटल नज़दीक हो, सो कोशिश ये रहती थी। तो ऐसा मेरा बचपन बीता है। यहाँ तक कि मुझे ये भी याद है कि हमारे टी ब्रेक्स और जो लंच ब्रेक होता था उसमें मम्मी मुझे घर ले जाती थी ताकि मैं किसी और के टिफ़िन से गलती से भी कुछ ना खा लूँ या किसी गलती से भी कहीं का पानी ना पी लूँ और फिर वो मुझे छोड़ने आती थी। सो मैंने देखा है समय आसान नहीं था, मेरे लिए भी नहीं और मेरे मम्मी पापा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बट उसके बाद ऑफ कोर्स देन ऑल बेबीज़ आर टेक्निकली बॉर्न फ्लैट फुट, बट मेरे केस में ऐसा हुआ कि वो जो फ्लैट मेरे फुट में जो कर्व आना था वो कर्व भी नहीं आया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने स्पेशल जूते ऑर्डर किए और वही जूते पहन के मैं जाती थी एंड स्लोली ऑफ कोर्स वो कर्व आना शुरू हो गया। धीरे धीरे हम बढ़ते गए। आस्थमा का तो इशू चल ही रहा था एंड समवेयर इन 10th 11th मुझे सियाटिका नर्व की इशू हो गई एंड उस टाइम पे और बोर्ड्स की तैयारी एक्सेट्रा। बट उस टाइम पे मैंने योगा वगैरह के बारे में सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया। फिजियोथेरेपी होती थी, पढ़ाई भी चल रही होती थी एंड अगेन समझ नहीं आ पाता था कि क्या चल रहा है। बट अगेन जैसे मेरे मम्मी पापा कहते रहते कि करते रहो करना है, और रुकना और हारना तो ना उन्होंने सीखा ना मुझे कभी सिखाया। सो ये करते करते हम आगे बढ़ते रहे, खूब सारी हमने चीज़ें करी। यहाँ तक कि 3 साल मेरे पेरेंट्स मुझे हैदराबाद लेके गए फॉर दैट फिश मेडिसिन फॉर आस्थमा विच इज़ एक्चुअली वेरी इफेक्टिव एंड अब लगा सर्विस के बाद सब ठीक हो गया। धीरे धीरे हम काम करते रहे। हुआ एक समय ऐसा आया जीवन में जब ठीक नहीं थी मेरी पर्सनल चीज़ें मेरे साथ एंड उसके बारे में बात नहीं करना चाहती मैं, बट ऑफ कोर्स इन दैट वन पॉइंट आई हैड अ मेजर सर्जरी। Of course, after I also lost something very dear to me. So after that surgery, which happened in 2015, it took me about 2 years to become okay. So yeah, so 2015 it was and जो मेरी सर्जरी हुई थी उसके बाद टेक्निकली मुझे लग गया कम से कम 2 years एंड फिजिकली टू बी हील्ड प्रॉपरली, mentally I'm still working on it. So ये था, but yeah, but then it's not that कि आसान था, बहुत मुश्किल था, but हमने किया उसको एंड
देयर वाज अ टाइम जब ये फिजिकल और मेंटल पेन दोनों जब होता था मुझे, तो मैं शायद रो भी नहीं पाती थी उस टाइम पे। और मुझे लगता था कि रोना कमज़ोरी है, बट आई रियलाइज दैट नहीं, आई हैव टू डील विद दैट पेन, आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेन, आई हैव टू कन्फ्रंट दैट पेन, एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आई वॉज नॉट वेल, आई लॉस्ट इन लाइफ, एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। और हम आगे बढ़ते रहे। आई वॉज फाइन, आई वॉज डूइंग गुड, एंड मैं चली गई थी यूनाइटेड नेशंस अफ्रीका साउथ सूडान। वहाँ पर मुझे एक्चुअली अफ्रीकन मलेरिया हो गया, एंड दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। सो व्हेन जो ये मैं मेजर सर्जरी की जब बात कर रही हूँ, तो जब ये मेजर सर्जरी हुआ था तब उस टाइम पे भी ऑन द ऑपरेशन टेबल आई ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं अब, मरने की स्थिति या मरने जैसे हो गई थी, बिकॉज माई BP प्लमेटेड, एंड बट द डॉक्टर्स वर गुड एंड समहाउ उन्होंने दे कुड रिवाइव मी। एंड 2018 में मुझे वहाँ पे अफ्रीकन मलेरिया हो गया था। दो द डॉक्टर्स वर वेरी गुड एंड एवरीथिंग हैपेंड वेरी वेल, और उन्होंने मुझे बहुत ध्यान दिया। बट क्या होता है कि अफ्रीकन मलेरिया इज़ बेसिकली सेरेब्रल मलेरिया, इट बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वो इफेक्ट करता है, एंड मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो गए, एंड आई एंडेड अप विद यूरोसेप्सिस, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में यूरिन इन्फेक्शन की वजह से पूरी बॉडी में देयर वाज दिस मेजर सेप्टिक विच हैपेंड, एंड बहुत ज़्यादा सेप्सिस अंदर हो गया था, जिसका एक और साइड इफेक्ट हो गया, जिस मुझे निमोनिया हो गया, जो मेरे लंग्स से लेके ऑलमोस्ट इट रीच्ड माय ब्रेन। एंड आई गेस एज पर द डॉक्टर से इसकी बीच में एक ऐसा समय आया था दैट आई वाज नॉट ब्रीदिंग, एंड मुझे वो पता नहीं था क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी बिल्कुल। एंड मुझे बहुत ज़्यादा, मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी, और मैं कमरे में गई और मैं बिल्कुल बेहोश हो गई। थैंकफुली जो वहाँ पे मेरे रूम के लिए जो आते थे, वहाँ पे कंजर्वेंसी हाउस होल्ड स्टाफ आते थे, तो उन्होंने आके देखा एंड दे कॉट द एम्बुलेंस। मुझे इस बारे में कुछ नहीं याद, इट्स लाइक अ ड्रीम। आई ओनली रिमेंबर व्हेन दे रिवाइव्ड मी इन हॉस्पिटल, एंड देयर वाज अ टाइम डॉक्टर ने बताया दैट आई वाज नॉट ब्रीदिंग। सो बहुत डिफिकल्ट था। माई हेमोग्लोबिन लेवल वॉज 5.5 दैट टाइम, एंड I just said one thing, that I don't want to die in foreign country. I want to go home and die. ये अभी सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है, बेवकूफ़ भी लगता है, बट उस समय मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी। आई साइंड वो फॉर्म, कंसेंट फॉर्म में मैंने साइन किया, इसमें मैंने बताया दैट नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी मिड एयर और एनीथिंग, एंड माई पेरेंट्स वर रेडी, आई वॉज रेडी, एंड आई वेंट, एंड हम गए और आई फ्लू। मैं अफ्रीका से इंडिया फ्लाई करके आई हूँ विद एन हेमोग्लोबिन ऑफ 6। आई बिलीव कि टू अ नॉर्मल फ्लाइट ऑल्सो, जो मुझे उस टाइम पे बोल रहे थे कि आपका हेमोग्लोबिन हैज़ टू बी 7, बट आई फ्लू अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस बिकॉज आई सेड आई डोंट वांट टू डाई। आई मीन दैट वाज द फाइट दैट आई हैव फॉट। एंड बाकी चीज़ें भी लाइफ में चलती रहती हैं, ये तो है ही है, बट फिजिकली दिस वाज अ लॉट ऑफ फाइट दैट आई हैव हैड सिंस मैनी ईयर्स। एंड जब ये 2018 में मेरे साथ हुआ, देन आई रियलाइज दैट लाइफ कितनी छोटी होती है कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक मच्छर, लाइक वन मलेरिया, एंड वन ऑब्वियसली इट्स नॉट कि आपको 100 मच्छर काटेंगे तो आपको मलेरिया होगा। वो एक मच्छर जिसने मुझे मलेरिया दे दिया था, जिसके चक्कर में ये सब हुआ, एंड देन आई रियलाइज कि लाइफ इज़ शॉर्ट, लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, एंड पता नहीं क्या हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम वो सब कुछ करेंगे जो मैंने आज तक अभी नहीं किया। एंड हम सब ना जीवन ऐसे बिताते हैं कि हम जी नहीं रहे होते हैं, हम चल रहे होते हैं जीवन में। तो मैंने कहा मैं ये जीवन जीऊँगी, एंड वहाँ से रिकवरी भी थी, मुझे अपने आप को ठीक भी करना था। एंड बिकॉज मलेरिया के बाद जब मेरा हेमोग्लोबिन इतना कम हो गया था, एंड मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, एंड अंडर यूरोसेप्सिस सेप्टिक की वजह से लॉट ऑफ माई बॉडी ऑर्गन्स वर ऑल्सो इन्फेक्टेड, एंड बहुत महीने लग गए उसको नॉर्मलाइज करने में मुझे। बट आई थिंक वो रिकवरी के चक्कर में मैंने अपनी बॉडी को इतना फिट कर दिया, और अपने आप को उस फिटनेस जर्नी में शायद मैंने वहाँ से, फिट में हमेशा से थी, लेकिन आई थिंक एक होलिस्टिक लेवल ऑफ फिटनेस की अपने आप को आगे रखना, मेंटल एंड फिजिकल एंड स्पिरिचुअल तीनों चीज़ें को आगे रख के आगे बढ़ना, तो मैंने वो कोशिश करी। एंड आसान नहीं रहा है, अगेन पूरा टाइम में सर्विस में थी जब भी मैंने पूरा शुरू किया, एंड समय लगता है, आपका एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, और मैंने वो किया। एंड आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि
पहले कभी कभी गुस्सा आता था, पहले कभी कभी सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है, बचपन से लेके अभी तक ये सब जो चीज़ें मेरे साथ हुई कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, ऐसा भी हो गया। बट अब मुझे लगता है कि शायद ये एक तरीका था भगवान का मुझे टेस्ट करने का, मुझे बताने का कि देखो अब जो होगा आगे वो अच्छा ही होगा। एंड आई थिंक यही सब चीज़ों की वजह से और यही सब चीज़ें और जो डिफ़िकल्टीज थी मैं पार करके आई, फिज़िकल मेंटल बोथ, कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं ऐसे मुकाम में खड़ी हूँ जहाँ पर आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे बहुत गर्व है अपने आप पर कि मैं यहाँ पर हूँ।